सिर्फ 4,000 रुपए और एक प्रोफेशनल वेबसाइट। सुनने में तो ये कमाल का ऑफर लगता है ना, खासकर किसी छोटे बिजनेस या स्टार्टअप के लिए। तो आज हम एक ऐसे ही लो कॉस्ट वेबसाइट पैकेज को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि इसकी असली कीमत क्या है। तो सवाल यही उठता है कि जितने में एक अच्छा डिनर हो जाता है, उतने में क्या सच में एक वेबसाइट मिल सकती है, एक ऑनलाइन पहचान बन सकती है? चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से, जो अक्सर किसी ईमेल या प्रपोजल में दिखती है। ये साफ तौर पर उन लोगों को टारगेट करती है जो ऑनलाइन दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं, लेकिन जिनका बजट काफी लिमिटेड है। तो ये प्रपोजल है इन्वेंटिकसॉफ्ट आईटी सॉल्यूशंस का। हम इन्हीं के ऑफर को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि ऐसे पैकेज में आखिर मिलता क्या है और क्या है जो नजरों से छिपा रह जाता है। तो चलिए सबसे पहले डिब्बा खोलकर देखते हैं, मतलब इस पैकेज को खरीदने पर हाथ में आता क्या क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर आपकी वेबसाइट बनाएंगी। तो पहली चीज है एक स्टैटिक वेबसाइट। अब ये क्या चीज है? इसे आप एक डिजिटल ब्रोशर समझिए, मतलब जानकारी फिक्स्ड है, जैसे कंपनी का पता या सर्विसेज की लिस्ट। फायदा यह है कि ये बहुत तेज और सिक्योर होती है, पर एक पेंच है, इसमें कुछ भी बदलना हो तो डेवलपर को बुलाना पड़ेगा। अगली चीज है मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन, और आज के जमाने में तो ये मतलब बेहद जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि वेबसाइट चाहे फोन पर खुले, टैबलेट पर या कंप्यूटर पर, वो हर स्क्रीन पर एकदम परफेक्ट दिखेगी, बिखरेगी नहीं। ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत है। अच्छा, तो इसमें 5 जरूरी पेज भी शामिल हैं। एक होम पेज, फिर आपके बारे में बताने वाला अबाउट अस पेज, आपकी सर्विसेज के लिए एक पेज, एक कॉन्टैक्ट पेज, और हाँ, कानूनी तौर पर जरूरी प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी। मतलब एक बेसिक ऑनलाइन दुकान सजाने के लिए सामान पूरा है। डिजाइन के लिए वादा है एक साफ सुथरे प्रोफेशनल लुक का, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि किसी की वेबसाइट पर जाते ही जो पहला इंप्रेशन बनता है ना, वही आपकी कंपनी की इमेज सेट कर देता है। तो ये तो हो गई वो बातें जो सामने दिखेंगी। अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और उन टेक्निकल चीजों को समझते हैं जो इस वेबसाइट को ताकत देंगी और उसे चलाएंगी। वेबसाइट के एड्रेस के बगल में वो जो छोटा सा ताला बना होता है ना, बस वही है एसएसएल सर्टिफिकेट। ये एक तरह की डिजिटल गारंटी है कि साइट सेफ है और विजिटर का डेटा सुरक्षित है। इससे भरोसा तो बनता ही है, गूगल की रैंकिंग में भी मदद मिलती है। फिर आता है बेसिक ऑन पेज एसईओ। इसका मतलब है कि वेबसाइट की बुनियादी सेटिंग ऐसी कर दी जाएगी कि गूगल जैसे सर्च इंजन उसे आसानी से समझ सकें। यह समझ लीजिए कि गूगल को अपनी दुकान का पता बताने जैसा है, ताकि कोई ढूंढे तो मिल जाए। और हाँ, स्पीड। कोई इंतजार नहीं करना चाहता है ना। अगर वेबसाइट खुलने में 3 सेकंड से ज्यादा लगाती है तो ज्यादातर लोग उसे तुरंत बंद कर देते हैं। तो एक तेज रफ्तार वाली वेबसाइट का वादा भी इस पैकेज में शामिल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार है, पैसा। क्या ये 4,000 रुपए ही पूरी कीमत है या इसमें कुछ और भी छिपा है? देखते हैं असलियत क्या है। ये रहा वो जादुई नंबर, 4,000 रुपए, वन टाइम पेमेंट, वेबसाइट तैयार। सुनने में तो कमाल है, लेकिन रुकिए, कहानी में अभी ट्विस्ट है। तो यहां तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। देखिए, 4,000 रुपए तो वेबसाइट बनाने का एक बार का खर्च है, लेकिन फिर हर साल आपको वेबसाइट को ऑनलाइन रखने के लिए होस्टिंग के लगभग 1,500 रुपए देने होंगे। और डोमेन नेम यानी आपकी वेबसाइट का नाम, उसका भी सालाना चार्ज अलग से लगेगा। तो हाँ, छुपे हुए खर्चे हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि क्या क्या शामिल नहीं है। वेबसाइट का नाम यानी डोमेन वो अलग से खरीदना होगा। 5 पेजेस पर जो भी लिखना है वो कंटेंट भी आपको ही देना होगा। और सबसे जरूरी, एडवांस मार्केटिंग या एसईओ वो इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो अब जब सारी बातें सामने हैं, सवाल उठता है, क्या ये पैकेज लेना चाहिए? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है। तो ये पैकेज किसके लिए एकदम सही है? देखिए, अगर कोई नया स्टार्टअप है, कोई प्रोफेशनल है जिसे अपना काम दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो चाहिए, या कोई ऐसा बिजनेस जिसे बस अपनी बेसिक जानकारी ऑनलाइन रखनी है, उनके लिए ये एक शानदार डील है। लेकिन अगर किसी को ऑनलाइन सामान बेचना है या अपनी साइट को रोज अपडेट करना है, तो उन्हें शायद कुछ और सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर में ये सब एक ही बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है। जब अपनी डिजिटल पहचान बना रहे हैं, तो क्या एक छोटी किफ़ायती शुरुआत करना बेहतर है, या फिर पहले दिन से ही एक बड़े और मजबूत सिस्टम में पैसा लगाना सही है? और इसका जवाब हर बिजनेस को अपने भविष्य के प्लान को देखकर ही मिलेगा।